Hi guys, good evening. This is Dr. Lipika this side. Welcome back to my YouTube channel Healing Touch. So in today's episode, we will be discussing about a mental health topic called ghosting. So ghosting is something I would say it's regarding that कि somebody is in your life but then they break your contact abruptly and suddenly and then you have mental health implications. So इसी वजह से ये topic जो है काफ़ी ज़्यादा important हो जाता है. So you must know about this topic. So let's start. So basically I told you as कि जो ghosting है it's a way of ending relationship with someone suddenly by stopping all communication. मतलब ऐसे होता है कि आपके जो दोस्त हैं कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं एंड देन अचानक से that person is disappeared from your life without even telling you anything. आप आज किसी से बात कर रहे हैं कल सुबह आप देखते हैं कि there is no message from them, maybe you are blocked from that side. So it's like कि they are not reverting and आप जब कोशिश करते हैं उनसे पूछने की कि हुआ क्या है, then also they are not paying any attention to you, they are ignoring your messages, call and they are not giving you any explanation. तो ऐसी चीज़ को हम घोस्टिंग कहते हैं जो कि बहुत सडनली हो सकती है, बिना किसी वार्निंग की होती है और इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि जो दूसरा बंदा है उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है. सो बेसिकली ये काफ़ी रिलेशनशिप्स में आप देख सकते हो क्या हो सकते हैं. जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप हो गए, फ्रेंडशिप्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए. मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं या आप ये भी नए नए कॉन्टैक्ट में आए और अचानक से वो रिलेशनशिप ओवर हो गया विदाउट टेलिंग यू. सो बेसिकली ये जो चीज़ है घोस्टिंग, इसका मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है बिकॉज दैट विक्टिम जिसके साथ ऐसा होता है कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ में एंगेज रह जाता है कि हुआ क्या. दैट लीड्स टू ओवर थिंकिंग एंड मे बी इट लीड्स टू पैनिक अटैक सम टाइम एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि ये आपके कहीं ना कहीं एंगजाइटी का, डिप्रेशन का कारण भी आगे जाके बन सकता है. सो अर्ली साइंस ऑफ घोस्टिंग यू शुड नो कि होते क्या है बिकॉज अगर इनमें से कोई भी ऐसा साइन आपको कभी किसी की भी रिलेशनशिप में दिखे, मतलब चाहे वो आपका कोई भी आप किसी भी इक्वेशन पे हो, देन यू शुड बी कॉशियस इनफ, राइट. सो अर्ली साइंस ऑफ घोस्टिंग आर लाइक कि आप किसी के साथ भी, अगर आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या आप किसी को डेट कर रहे हो, सो उस केस में व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहा है, दे आर नॉट शेयरिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सनल वेयर अबाउट्स, ठीक है, दे डोंट वांट टू मीट यू. आप कभी हैंग आउट का प्लान बनाते हैं इफ़ यू वांट टू कैजुअली मीट देम बट देन ऑल्सो दे स्टार्ट डिलेइंग यू, राइट. एंड कभी कभी आप देखते हो कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कभी वो उस पर मिलते हैं, कभी वो नहीं होते, एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं. आप उन्हें मैसेजेस सेंड करते हैं बट देन दे डोंट हैव दैट, दे हैव पुट प्राइवेसी इन द मैसेजेस एज वेल. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बिग साइन कि कभी उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होता है, कभी नहीं होता. सो आपके वो टेक्स्ट और कॉल्स को भी मैसेज पे रिप्लाई नहीं करते, कभी मन होता है तो बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, कभी बीच कन्वर्सेशन के बीच में ही गायब हो जाते हैं, कभी बहुत टाइम बाद आपको मैसेज बैक करते हैं. तो इसी वजह से जो आपकी जो कन्वर्सेशन के साथ होगी कभी भी वो मतलब उनमें डेप्थ नहीं होगी, कोई उसमें हम कहेंगे गहराई नहीं होगी, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो दे सीम डिसइंटरेस्टेड. तो ये जो साइंस होते हैं दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ घोस्टिंग. अगर इनमें से कोई भी एक साइन आपको दिख रहा है एट प्रेजेंट विद एनीबडी, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके वो अब्रप्टली या सडनली आपकी लाइफ से गायब हो सकते हैं. सो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो. सो दैट यू मस्ट नो कि कभी ऐसी चीज़ आपके साथ हो अगर, तो हाउ यू शुड सेव योर सेल्फ. बिकॉज व्हाट हैपन इज़ कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारा माइंड जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मतलब हुआ क्या है. बिकॉज द विक्टिम का जो पहला चीज़ होता है कि दैट ही और शी इज़ इन शॉक कि मतलब हुआ क्या है. दैट बेसिकली दैट शॉक इज़ समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू ट्रॉमा एंड दैट ट्रॉमा इज़ कन्वर्टेड टू पैनिक अटैक्स एंड देन मेंटल इशू स्टार्ट. सो दैट इज़ वाई दिस घोस्टिंग हैज़ अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ. सो सबसे पहले हम देखते हैं वाई डज समवन डज इट. बिकॉज इसमें होता क्या है, इट इज़ एन ईजी रूट. मतलब आपको किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आपकी जो एनर्जी है वो कम लगती है, आपको किसी के ऊपर टाइम नहीं लगाना है. तो ये बहुत ही ईजीली आप मतलब वो जो दूसरा पर्सन होता है वो आपको मतलब दे डोंट इवन वांट टू इन्वेस्ट टाइम ऑन यू. इट्स लाइक कि दे थ्रो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर यू कि आप खुद ही समझें कि मतलब खुद ही जज करें कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके. एंड समटाइम इट्स लाइक कि दे गेट बोर्ड एंड दे हैव फेडेड अट्रैक्शन एज वेल, ठीक है. सो देयर आर टू मैनी ऑप्शंस ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो so they don't want to confront you, they don't want to tell you over your face, and this could also be the reason. And also that कहीं उन्हें आप वर्दी
जल्दी भी नहीं लगते। मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपको प्रॉपर क्लोजर दें या प्रॉपर आपको मतलब तरीके से बताएं कि हम आगे मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो। एंड इट इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। जो विक्टिम है वो उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में बेसिकली इट कुड बी लाइक कि दे आर इनटू शॉक, दे आर इनटू ट्रॉमा एंड दैट बिकॉज दे गेट अ फीलिंग ऑफ सडन लॉस, कि बिकॉज सडन लॉस इन सेंस कि yesterday or now yesterday was they were in contact and today they are no more in contact. This kind of a feeling which gives you a feeling of sudden loss, and this basically leads to shock and trauma, and then negative emotions start हो जाते हैं जैसे कि anxiety, sad, anger and depression, because this event is always on their mind 24/7. So this leads to overthinking, and then overthinking can also add to mental issues, right? So they feel cut from the loved ones because उनका ध्यान आपके इस एक्ट पे होता है। वो अपने जो इसके जो लोग होते हैं, जो उनकी रियलिटी होती है, दैट इज़ लाइक कि उनके साथ भी बातचीत नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो दैट इज़ वाई दे आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड नॉट गेटिंग अ प्रॉपर क्लोजर इज़ फाइनली बेसिकली लीडिंग देयर मेंटल हेल्थ टू डिटेरियोरेट। ओके, सो नाउ द ऑल्टरनेटिव टू घोस्टिंग जब कभी भी होती है, दैट्स अ वेरी इजी वे टू एंड अ रिलेशनशिप। बट देन इसमें चाहे रिलेशनशिप बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, अगर आप उसको मतलब उसी चीज़ में उसी तरीके से एंड करें जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको कोई बंदा ट्रीट करे। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, देन यू कैन डू दिस एक्ट। बट इफ़ यू वांट टू लाइक मेंटेन रिलेशनशिप, और इवन if you want to end the relationship, please do it with dignity, respectfully, and then obviously it should not hurt anybody at the end. Okay, so what to do if this happens with you? अगर ये आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? when you are ghosted by a person, तो उसमें एक चीज़ रहती है कि ये जो बिहेवियर है ये उनका बिहेवियर शो करता है, उनकी जो कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जिनकी जो कमियाँ होती हैं उस चीज़ को शो करता है, ना कि आपको। बिकॉज यू आर इन शॉक दैट टाइम, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड द रियलिटी इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, इट इज समथिंग विच इज रॉन्ग विद द पर्सन हु इज एक्चुअली घोस्ट। सो द थिंग्स दैट यू शुड डू इज लाइक मेंटेन योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब चीज़ें इस टाइम आपको काफ़ी मुश्किल लगती है करने को जब आपके साथ ऐसा इवेंट होता है, बट देन दीज आर समथिंग विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस। कहीं ना कहीं आपको अपनी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। यू शुड अवॉइड सीइंग देयर ओल्ड फोटोज़ एंड ओल्ड चैट्स, बिकॉज ओल्ड फोटोज़ जो चैट्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पास में ही रखते हैं, बट देन योर माइंड नीड्स टू नो दैट रिलेशनशिप इज़ ओवर, एंड देन यू नीड टू बी डूइंग इट, लाइक यू नीड टू लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो इसी वजह से आई वुड टेल यू कि यू शुड अवॉइड सीइंग योर ओल्ड फोटोज़ एंड चैट्स। ओके, एंड स्टे फोकस ऑन योर ओन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्यूचर, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट देन इट हैज़ टू बी डन। यू सेल्फ लव जो है एक कॉन्सेप्ट वो आपको सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो ऐसे जब हैबिट्स आपके साथ इवेंट्स होते हैं तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज यू आर गिविंग योर एंटायर लाइफ, और पूरी लाइफ में कभी आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम दूसरों को देते हैं, बट कभी भी हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। बट आई थिंक सेल्फ लव इज़ समथिंग विच इज़ हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एंड यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट, एंड यू नीड टू फेस द रियलिटी उस टाइम पे ये होती है कि दैट पर्सन हैज़ बेसिकली स्टॉप कॉन्टैक्टिंग यू, दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, एंड दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ यू, जो कि हमें उस वक्त पे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट देन दिस इज़ द रियलिटी, यू शुड नो, एंड अलाउ योर इमोशंस, टेक आउट योर इमोशंस, नॉट कीप इट इनसाइड। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है यू वांट टू क्राई, यू कैन क्राई, यू वांट टू write your emotions, you can write, you can talk to somebody, but do not keep it inside, right? एंड ऑल्सो वन थिंग दैट डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप अकेले रहेंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, आप अपने आप को अकेले रखते हैं, दैन आपका जो माइंड है वो आपको बार बार रिपीटेड थॉट्स ही देता है। बट व्हेन यू टॉक विद समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, कभी आप अपने काम में बिजी रहेंगे, कभी आप बाहर रहेंगे, तो देयर आर लाइक दीज आर बेसिकली द थिंग्स विच आर बेसिकली डन टू ब्रेक द पैटर्न। सो आई विल नेवर एडवाइस यू टू बी आइसोलेटिंग योर सेल्फ in this case. Instead, take help of your family members, friends, and some professionals if needed, but then just come out of it, right? I hope this video is kind of helpful to everyone. Thank you so much.